हेलो नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 125 प्लस क्वेश्चन का पहला भाग कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम अपना अगला भाग कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले वीडियो का लिंक देख सकते हैं, वहाँ आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने शक, छड़प, नहपाण के सिक्कों का पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि के चारों आश्रम का वर्णन हुआ है? जवाल उपनिषद में। अगला है, संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला का विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। नेक्स्ट है, अकबर ने दस्तूर आलम की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शहजादे के रूम में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। नेक्स्ट है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया? बलबन के मकबरे में। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। 64 क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का। नेक्स्ट है, वनवाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृत की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? तो ये हुआ था अंतिम चरण में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या है? लाख बख्श। नेक्स्ट है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। नेक्स्ट है, दक्षिण के अलावार और नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का तुलुपवंशी शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? आमुक्त माल्याद की। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद किया? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद ए माल। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बेले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। 74 क्वेश्चन है, मोहम्मद साहिल द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है?
अमल सालेह। नेक्स्ट है चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या पोन। नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समिति के में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? शूद्र जाति के। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। 82 क्वेश्चन है भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन करती थीं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक और उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। शाखाओं की जो पहली शाखा थी वो तक्षशिला और मथुरा में थी उत्तरी, और नासिक और उज्जैन में थी पश्चिमी शाखा। अगला है मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थीं? इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां बनाई जाती थीं। अगला है कि चाणक्य कौन थे? उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश के नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र को लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कलिंग महानदी और गोदावरी नदी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है और यहाँ पर अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला है भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया था? शेर शाह। नेक्स्ट है चौथ या सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था? वे अपनी वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। नेक्स्ट है विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्याद का विरलय विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। नेक्स्ट है गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि का मुख्य कारण था इसके समृद्ध बंदरगाह एवं हस्तशिल्प। अगला है महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम क्या था? पहला है बिम्बिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। नेक्स्ट है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने पाटलिपुत्र और सिरी के मध्य एक नगर बसाया। उस नगर का नाम क्या था? जहांपनाह नगर। अगला है 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर
से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? मांडा और दैमाबाद। इसके उत्तर में है मांडा और दक्षिण में है दैमाबाद। अशोक के कांधार एवं लघुमान के लेख किस लिपि में लिखे हैं? आरमाइक लिपि में। अगला है प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम के लेखक कौन हैं? तोलकाप्पियर। अगला है कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य मुक्तापीड ने। अगला है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास चारों आश्रमों का विवरण मिलता है? जवालो उपनिषद में। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नैसदी। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी तट पर हुई? सिंधु नदी तट पर। अगला है सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर को स्मरण किया जाता है? जौनपुर को। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालकों के। महमूद गजनबी के किस राजकवि ने शहनामा लिखा था? फिरदौसी ने। अगला है शैक्षिक सुधारों के लिए गठित किए गए हंटर कमीशन का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो चुका था? पुनर्भू। अगला है प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? अग्रहार। अगला है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है? तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। सिद्धार्थ के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों के नाम क्या थे? पहले थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास।
अगला है किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। अगला है नागा अर्जुन किसके दरबार में वेदांतिक और वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। खिलजी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? सूर्योपासना को। अगला है हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? बाजीराव प्रथम ने। अगला है किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। फर्रुखसियार से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमैन ने। अकबर के दरबार से आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। अगला है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का। अगला है मनसबदारों को नगद वेतन के बदले में दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? जागीर। दोस्तों ये था हमारा इतिहास के 125 प्लस क्वेश्चनों का दूसरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।